अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही भारत के अंदर औद्योगिकीकरण के इस दौर में जिस समय डिजिटल इकोनॉमी होने की तरफ हम प्रयासरत हैं, उस समय पर गूगल के द्वारा दिया गया यह बयान बहुत मायने रखता है। गूगल ने हाल ही में अमेरिका में एक अपने ब्लॉग के अंदर यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में जिस तरह का तरीका हमारे साथ हुआ है या जो भारत में उनके साथ हुआ है वो निश्चित ही देश के डिजिटलीकरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या इसके पीछे भारत की जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है या फिर भारत की जो एजेंसीज हैं उन पर दबाव डालने का प्रयास है या कोई और कारण है, वो आज के सेशन में जानेंगे। ऐसा क्या है जिसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश NCLAT ने भी गूगल के पक्ष में नहीं दिया और उसके परिणाम स्वरूप 16 तारीख यानी कि कल गूगल जो है वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई के लिए जा रहा है। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं, अगर आपको ध्यान आ जाए तो बेहतर है, नहीं आए तो मैं आपको याद दिला देता हूं। इसी चैनल पर 21 अक्टूबर के दिन मैंने एक सेशन किया था। उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि गूगल पर भारत में लगा 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना, और उस समय मैंने ये बात मेंशन करते हुए कहा था कि क्या अब बढ़ेंगी फोन की कीमतें। फोन की कीमत बढ़ने के ऊपर भी हमने सवाल आपसे रेज किया था कि जिस तरह से भारत ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, क्या इससे ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भारत के अंदर फोन महंगे हो जाएंगे। ये खबर जब हमने कवर की थी तो उस कवर के अंदर ब्रीफिंग में जब हमने चर्चाएं डाली थी तो उसको आप यहां पर एक लाइन में पढ़ सकते हैं, दैट इज CCI फाइन्स गूगल, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया है। कितना लगाया? 1337 करोड़ का। बाद में यह जानकारी निकल कर आई कि हमने तो 1337 वाला वीडियो कर दिया था, उसके बाद में 900 करोड़ के आसपास का जुर्माना और CCI ने इनके ऊपर लगा दिया। कुल 2000 से ऊपर करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगा है। क्यों लगा है वो सारी बातें आपको आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन वर्तमान में मुद्दा क्या है? इसी 21 अक्टूबर वाले मामले को लेकर के ये गूगल अपने, अब देखो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, तो एक तरह से 2-2.5 महीने से ऊपर का मामला हो चुका है। अब इनको ये रकम चुकाने का समय आ गया है। गूगल इस बात की शिकायत करने के लिए कि भाई हम ये पैसा नहीं दे सकते, क्यों दें जबरदस्ती पैसा जब हम गलत नहीं है। भाई हर किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो गूगल अपना पक्ष रखने गया। तो गूगल ने जब अपना पक्ष रखा, यार ये आजकल के बच्चे साउंड बहुत कम है, ये बहुत बोलते हैं यार। देखो साउंड सही है, बस मैं थोड़ा चिल्ला नहीं रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। हर दिन ले दे करके एक ना एक बालक साउंड कम है ये जरूर बोल देता है। भाई क्या करा जाए इसका? लीजिए और थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। ये लीजिए। तो गूगल जो है इस बात को लेकर के कि भाई मैं हुई नहीं गलत तो मैं क्यों पेमेंट दूं, तो पेमेंट क्यों दूं, इस बात को लेकर के गूगल कहां पहुंच गया था? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी जब हमने गलती नहीं की है तो इस CCI से ऊपर किसने लगाया था इनके ऊपर पनिशमेंट? CCI ने। CCI कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों लगाया था ये मैं आपको वापस से याद दिलाऊंगा, शायद आप भूल चुके होंगे उस दिन का घटनाक्रम, लेकिन ये NCLAT गया CCI के डिसीजन के विरुद्ध कि सर मेरे ऊपर जुर्माना लग गया है। तो उसने कहा सॉरी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिलहाल 10% तो आप तुरंत जमा करा दो। गूगल ने कहा हद है, मैं रिलीफ लेने आया था, 10% तो अभी जमा करा दो। इन्होंने तो यह आदेश और ऐड कर दिया। तो गूगल इन सब बातों से परेशान होकर के फिलहाल पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख को सुनवाई करने के लिए कि सर जी जल्दी सुनवाई कर दो, नहीं तो हमको अब पैसा देना पड़ेगा, स्थिति खराब हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपके सामने कुछ न्यूज की कटिंग्स पुरानी दिखा देता हूं और फिर आज के मसले तक आपको लेकर आता हूं सीक्वेंस के साथ। देखिए 13 जनवरी 2023 की आप ये खबर देखते हैं कि CCI ऑर्डर स्ट्राइक ब्लो एट डिजिटल अडॉप्शन इन इंडिया। ये खबर है जो आउटलुक में छपी है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो भारत के अंदर जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है उसको नीचा करेगा, धीमा करेगा, ऐसा गूगल ने आरोप लगाया है। आफ्टर CCI ऑर्डर ऑन एंड्रॉइड गूगल रेस्पॉन्ड्स ब्लो फॉर डिजिटल अडॉप्शन डिवाइसेस टू गेट कॉस्टली, यानी गूगल ने यह कहा है कि यदि इंडिया ने जो हमारे ऊपर का मतलब एक तरीके से वो लगाया है, पनिशमेंट लगाया है, इसकी वजह से आने वाले समय में मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे अच्छा तो मतलब जो पनिशमेंट पर अपन ने इनके ऊपर रकम लगाई है ये क्या हमसे वसूलेंगे क्या? नहीं नहीं, कहानी कुछ और है। क्यों महंगे हो जाएंगे? हमने ऐसे ही थोड़ी, यार आप सोचिए आपसे 2 महीने पहले जो गूगल आज बोल रहा है ना, उस समय इसने कुछ नहीं बोला था। हमने आज से 2 महीने पहले आपके सामने ये लाइन लिख दी थी कि क्या अब महंगे हो जाएंगे फोन।
तो हमने कुछ तो सोचकर लिखी होगी ना, तो वो जो कुछ सोचकर लिखी हुई लाइन थी, अब गूगल 2 महीने बाद, सोचिए 13 जनवरी को है, कहां तो अक्टूबर की खबर है, 13 जनवरी को गूगल बोल रहा है कि इस वजह से डिवाइसेस टू गेट कॉस्टली, इंडिया के अंदर फोन महंगे हो जाएंगे। देख लीजिए, फेलिंग टू सिक्योर एन इंटरिम रिलीफ ऑन मोर देन 2200, क्यों? क्योंकि 1300 करोड़ प्लस 900 करोड़, 22 करोड़ फाइन इम्पोज्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूएस टेक जायंट पेंड ए ब्लॉग द हार्ट ऑफ मैटर टू पुट अक्रॉस इट्स पॉइंट ऑन हाउ द ऑर्डर वुड हार्म द डिजिटल इकोसिस्टम इन द कंट्री। इन्होंने अपने द्वारा ये खबर जारी निकाली साहब, कोई बात नहीं। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बात पहुंचती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। आप यहां देख सकते हैं, SC टू हियर गूगल प्ली अगेंस्ट CCI फाइन ऑन जनवरी 16, ठीक है। तो मसला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, ये तो हमने बता दिया, लेकिन मसला है क्या, अब ये आप जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ, गूगल है ना, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। किस बात के आरोप लगते हैं? मैं इसके ऊपर आरोप लगते हैं वो बात बहुत आम भाषा में भी आपको कई बार बता चुका हूं। यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन है, कोई भी एंड्रॉयड फोन है, चाहे आपके पास Xiaomi का है, चाहे आपके पास में कौन कौन से आते हैं, वीवो का है, या फिर रियलमी का है, कोई भी आपके पास, इंडिया का कोई माइक्रोमैक्स का कोई धारक है, या सैमसंग का कोई धारक है, जिसके पास भी एंड्रॉयड सपोर्टिव सिस्टम वाला मोबाइल फोन है, वो सब कहीं ना कहीं कई बार आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, मेरा फोन तो गूगल सपोर्टेड फोन है, गूगल ने बनाया हुआ फोन है। जैसे अगर किसी के पास OnePlus का फोन हो, तो OnePlus के फोन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इट इज मतलब जैसे ना पार्टनरशिप में बनाया हुआ फोन है, गूगल ने मिलकर के OnePlus के साथ इस फोन को प्रोड्यूस किया है, इस तरह से प्रचार प्रसार होता है उसका, है ना, गूगल का फोन है, हम इस तरह से बोलते हुए पाए जाते हैं। वास्तविकता क्या है कि जो एंड्रॉयड सिस्टम है ना भाई, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड का अपना, मतलब गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एंड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। देखो, दुनिया में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक का नाम एप्पल और एक का नाम गूगल। एप्पल ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, अपितु डिवाइसेस भी खुद ही बनाता है। क्लियर? यानी कि अगर आपने कोई एप्पल का फोन धारण किया हुआ है, तो वो एप्पल का फोन असल में कंपनी ने ही बनाया है, मतलब किसी के माध्यम से बनवाया है, और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है। ये तो एप्पल का अपना एक छत्र काम हो गया, भाई किसी को जरूरत है तो लो, नहीं तो मत लो। तो इस मामले के अंदर कोई भी ये कहने के लिए बाध्य नहीं है कि गूगल ने ऐसा क्यों किया, एप्पल ने ऐसा क्यों किया, अपने फोन के अंदर अपना ही एंड्रॉइड सिस्टम, अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डलवाया। अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, उसका फोन है, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। मुसीबत कहां है? गूगल के साथ मुसीबत यह है कि वो बनाता केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? अरे वही उसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। बनाता केवल उतना ही है, लेकिन फोन निर्माता जो कंपनी है, फोन निर्माता बोले तो जैसे एप्पल एक फोन निर्माता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ साथ मिलाती है। मतलब अब आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूं समझ लो एक शरीर है और उसमें आत्मा, ठीक है। तो अगर बॉडी मोबाइल की एक शरीर है, तो उसमें आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपका मोबाइल जितना भी स्मूथ चलता है या जितने भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। तो मोबाइल के अंदर जो आत्मा है ना, वो कई बार तो शरीर और आत्मा दोनों ही एक कंपनी ने बनाए, उसका नाम तो हो गया एप्पल। और एक कई बार क्या है कि शरीर तो बनाया किसी कंपनी ने, OnePlus ने, रेडमी ने, मतलब Xiaomi ने, जिसने भी बनाया, और आत्मा डाल दी गूगल ने। आत्मा डली गूगल के कारण और कंपनियों में। गूगल यहां स्मार्ट प्ले क्या करता है, उन कंपनियों से कहता है, देखो जब आत्मा मैं डाल रहा हूं आपके फोन के अंदर, तो इस फोन के अंदर कोई दूसरी आत्मा ना घुस जाए, ये गारंटी आपकी होनी चाहिए। अब आप सोचकर देखो, आपने मेहनत करके एक शरीर बनाया और उसके अंदर आपसे गूगल कहता है कि आत्मा एंड्रॉयड रूपी मैंने डाल दी, दूसरी आत्मा इसमें एंट्री ना कर जाए। यार ये बात सुनकर के आपको तो अच्छा लगेगा कि सर सही बात तो है, शरीर में आत्मा तो एक ही होनी चाहिए, दूसरी आत्मा घुस जाती है तो आदमी पैरानॉइड एक्टिविटी करने लगता है, भूतिया दिखने लगता है, पागल पागल हरकतें करने लगता है, भूत प्रेत से बचने का ही तो कह रहा है वो। नहीं जी, इस समय के युग में फोन के अंदर दूसरी आत्मा घुसना अलाउड होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। आपके पास में जब शरीर मशीन से बना हुआ है, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपके आत्मा के रूप में जो एंड्रॉयड सिस्टम दिया गया है, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, हटा दो इसको।
अब दूसरे शरीर की आत्मा ले आओ इसके अंदर, किसी दूसरी कंपनी से ले लो। लेकिन आपने क्या कहती है, गारंटी डलवा ली कि एक बार आपने एंड्रॉइड की एंट्री करवा दी तो दूसरी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं डल पाएगी। गलत बात है ना भाई। अगर आपको इतना ही था तो खुद ही बना लेते फोन, खुद ही बना लेते फोन से मतलब समझ रहे, एप्पल की तरह आप भी बना लेते। बोले सर बनाया तो था गूगल ने फोन, अपना बनाया था लेकिन चला कहां, खूब बनाया था फोन इन्होंने लेकिन नहीं चला। इसका मतलब यह हुआ कि आपने और लोगों के साथ में जो सबसे बड़ा खेला कर दिया वो ये कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपना डलवा दिया और दूसरे की डालने से इनकार करवा दिया। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि वो बेचारे जितनी भी मेहनत कर रहे थे फोन बनाने वाले, उन फोन बनाने वालों ने तो फोन बनाया ही आपके लिए था। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटिंग सिस्टम सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो बना दिया। इस वजह से मार्केट में एक छत्र काम हो गया, किसका? एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड बोले तो गूगल का, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न बाय गूगल है। मामला कहां अटका हुआ है? मामला अटका हुआ है कि सर इस आत्मा, फोन रूपी आत्मा के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की ओपननेस होनी चाहिए। बस यहां पर मामला जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचा कि सर सबसे बड़ी बुनियादी दिक्कत तो यह है कि ये इस शरीर, मोबाइल रूपी शरीर में एंड्रॉइड रूपी आत्मा ही डालने देते हैं, कोई और आत्मा नहीं डालने देते। इस वजह से मार्केट के अंदर कोई और प्लेयर खड़ा ही नहीं हो पाता और एक छत्र पूरी दुनिया के अंदर काम करता है तो वो गूगल है। तो भाई साहब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बात समझ में आई। बोले वाह भाई वाह, तुम इंडिया से एक साल में 13,000 करोड़ रुपए कमा के ले जाते हो गूगल भाई। कितना? 13,000 करोड़ रुपए गूगल कमा के इंडिया से लेकर जाता है अमेरिका। और तुमको हमने कहा कि किसी और को एंट्री होने दो और तुमने मना कर दिया, तो जाओ इसका 10% तुम्हारे ऊपर जुर्माना अभी लगा देते हैं। तो साहब इस तरह से 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर पहली ही बार में लगा दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी तो समझ में आ गई होगी। एक कहानी आत्मा की थी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। कहानी में दो पद हैं इस कहानी के अंदर। पद नंबर 2 पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अब आवाज वगैरह भी प्रॉपर आ रही होगी और आप कहानी को सुन भी ढंग से पा रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरी कहानी क्या है? आप में से जितने भी मेरे प्यारे साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर सुन रहे हों या लैपटॉप में भी यूट्यूब पर ही सुन रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने फोन को जब सेशन पूरा हो जाए, एक बार गूगल सर्च इंजन को अपने फोन में से अनइंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। एंड्रॉइड तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एक बार के लिए सुनकर देखिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने फोन में से गूगल का कोई भी एप्लीकेशन डिलीट करके देखने की कोशिश कीजिएगा। चाहे गूगल सर्च इंजन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जीमेल हो, गूगल लेंस हो, गूगल स्लाइड हो, गूगल मैप हो, गूगल पे हो। आप इसमें से, इस पूरे बंडल में से कुछ भी डिलीट करके देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको अनइंस्टॉल का बटन ही नहीं दिखेगा। दूसरी बड़ी बात सुन लीजिए, आपने अगर, अच्छा आप यहां पर एक चीज मैं ध्यान से बता दूं, अनइंस्टॉल का बटन उनको नहीं दिखेगा जिनके फोन में आजकल इनबिल्ट डला आ रहा है गूगल, क्योंकि शिकायत तो आजकल हुई है ना। पुराना फोन है तो शायद आपका अनइंस्टॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय इनबिल्ट नहीं आता था, आजकल इनबिल्ट आने लगा है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप में से अगर कोई एप्पल फोन का यूजर है या नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल सामान्यतः क्या करता है कि अपने एप्लीकेशन यदि आपको खरीदने हैं या फिर कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना है, तो एप्पल क्या करता है, ये गूगल और एप्पल दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है असल में। तो एप्पल क्या करता है कि आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन खरीदना है तो पहले एप्पल के आईडी में पैसे डाल दो। आप एप्पल को पकड़ा दो 2-3 हज़ार रुपए कि तू रख ले अपनी तरफ से, जब जरूरत पड़ेगी अपने आप पेमेंट कर देना, हम बस परमिशन देने का काम करेंगे। ठीक है, एप्पल का अपना इकोसिस्टम है। एप्पल अपना फोन बनाता है, अपना एप्लीकेशन बनाता है, अपना एप्पल पे बनाता है, उसके अपनी क्राउड के लिए उसने अपनी एकदम इकोसिस्टम अलग बना रखी है कि भाई मुझे किसी अपना ही, एप्पल का तो इवन मैसेजिंग सिस्टम भी अपना खुद का है, वो किसी और के थ्रू मैसेजिंग सिस्टम भी नहीं लेता है। ठीक है, अच्छा अब गूगल को नकल करने का मन कर गया। क्या कर गया साहब? वो क्या कर दिया,
भाई आपको एप्पल में खुद से कुछ डाउनलोड करना है तो कर लो, आपको जीमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, कर लो, लेकिन एप्पल अपने आप को यह मानकर चलता है कि मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं, जिसको चाहिए मेरी सुविधाओं का भी लाभ लेकर वही सारे फीचर यूज कर सकता है। ये एप्पल का मानना है, कोई बात नहीं। गूगल को यह समझ में आया कि यार आप सोच कर देखो, जहां एक और लोगों को मैं केवल एप्लीकेशन मैंडेटरी करके चल रहा हूं, सोचो किसी को अगर पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, यदि आपके मोबाइल पर अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो उस समय पर ना विज्ञापन भी आ जाते होंगे बीच बीच में, ठीक है। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर तो विज्ञापन आते होंगे विज्ञापन हटाने का गूगल आपसे पैसे लेता है। अगर आपको विज्ञापन नहीं देखने हैं तो यूट्यूब का एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसको आप प्रीमियम के नाम से जानते हैं, वो गूगल के ऊपर खरीदा है, यानी कि आपने एंड्रॉयड सिस्टम पर खरीदा है तो शायद 129 रुपीज़ का है, और आईफोन पर खरीदा है तो 169 रुपीज़ का है पर मंथ, कि आप उतना रुपया पे कर दो एक बार में, फिर आपको गूगल पर यानी यूट्यूब पर एडवर्टाइज नहीं दिखाई देंगे, हर महीने पे कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आप पेमेंट करने के जो तरीके अपनाओगे वो तरीके एप्पल के फोन में तो एप्पल पे के माध्यम से चल रहा है, लेकिन गूगल के ऊपर वो तरीका जो है गूगल ने इनकी देखा देख गूगल पे से शुरू कर दिया। यानी अब आपको कोई भी एप्लीकेशन से कोई पेमेंट करना है तो गूगल कहता है कि आपको पेमेंट इनबिल्ट तरीके से गूगल पे के माध्यम से ही देना होगा। अब आप में से कईयों के दिमाग में सवाल आ सकता है, क्यों भाई गूगल पे के माध्यम से क्यों दें, हमारे पास तो भीम पे भी है, हमारे पास फोन पे भी है, हमारे पास पेटीएम भी है, हमारे पास अमेजन पे भी है, हमारे पास व्हाट्सएप पे भी है, हम केवल गूगल पे क्यों दें, हमारे पास ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कहीं से भी दें, हम वहां से दे देंगे। अब ये सवाल जैसे ही निकल कर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज फिर से ये दर्शाती है कि गूगल ने ना केवल फोन के अंदर जो आत्मा डाली वो अपनी डाली, अपितु आत्मा के बाद बाद आत्मा को भोग क्या लगेगा वो भी इसने ही डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब, आत्मा एक्सक्लूसिव है और ये भोजन केवल गूगल पे से ही लेती है, इसके अलावा ये भोजन करती ही नहीं है। आप विचार करिए, दिमाग इसका समझ में आया आप सभी के? बस ये जो क्रियाकलाप हुआ ना इसका, यहीं पे सारा खेला हो गया। लोगों ने इसकी भी कंप्लेंट कर दी कि सर जी ये एप्लीकेशन करके इतना पेमेंट कर लेता है। सीसीआई ने कहा आओ इधर, कितना कर लेते हो? बोले सर इतना, लगाओ इसके ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस तरह से कुल मिलाकर 1300 प्लस 900 2200 करोड़ रुपए का लग गया गूगल पर जुर्माना। अब आपको उम्मीद है कि ये जुर्माना तो समझ में आ गया होगा कि जुर्माना लगा क्यों, इतनी बात क्लियर है। अब जुर्माना तो लग गया, लेकिन सलाह क्या दी है, नई ऑप्शन क्या क्रिएट किए जा सकते हैं? ऑप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं कि किसी फोन में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए गूगल मना ना करे, नंबर एक। अपने जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें अनइंस्टॉल करने की आजादी दे, भाई अभी तक फोन के अंदर से अनइंस्टॉल नहीं हो पाते तो अनइंस्टॉल करने की आजादी दे। तीसरा, और अगर अनइंस्टॉल करने की आजादी दे रहा है, पेमेंट के अगर केस में बात की जाए तो फिर पेमेंट के भी अन्य ऑप्शन उपलब्ध कराए, यह गूगल से डिमांड की जाती है। फिर आप पूछेंगे तो गूगल को इस बात में ऐतराज क्या है? मैं बताता हूं ऐतराज क्या है। ऐतराज यह है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर थोड़े से परिवर्तन करके फॉर्क समझ लीजिए कि डुप्लीकेट प्रकार का एंड्रॉयड सिस्टम बनाया जा सकता है। यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाना कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है सॉफ्टवेयर की जनता के लिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया के लिए। लोग एक बार कोई भी एप्लीकेशन देख लेते हैं ना, उसको वैसा की वैसा बना देते हैं। लेकिन गूगल ने क्या कर रखा है कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ना डेवलप हो जाए इस दुनिया में, तो उसने फोन निर्माताओं से ही यह संबंध बना रखा है माडा के तहत कि तुम केवल मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट करो कि मेरा वाला ही डालोगे। अगर गलती से यह एप्लीकेशन डलने शुरू हो गए दूसरे, तो गूगल का जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा। गूगल डरा रहा है। गूगल वालों ने कैसे डराया लोगों को? गूगल वालों ने यह कहकर डराया कि देखो अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के अंदर डिजिटलीकरण की जो अवधारणा है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे प्लेयर्स को नुकसान होगा जो कि लोगों को बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन माननीय,
आपको जब नुकसान होगा, आप तो सारा बोरा भर करके अमेरिका लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान होगा तो कोई स्वदेशी ऐप डेवलपर क्रिएट होगा जिससे हमारे देश के लोगों को अपने ही क्षेत्र में नवनिर्माण करने का मौका मिलेगा। आपकी देखा देख अगर किसी ने यहां पर भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, क्योंकि दुनिया की सॉफ्टवेयर कैपिटल तो इंडिया है, अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाकर फोनों में डलवाने शुरू कर दिए तो कल को इंटेल जैसी कंपनी इंडिया की होगी, कल को हो सकता है एंड्रॉयड जैसी कंपनी इंडिया की हो। तो ऐसी स्थिति में गूगल जो लोगों को डरा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वो असल मायने में नहीं है, वो उसका खुद का डर है कि एक बार सबको परमिशन मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। गूगल का कहना दूसरा और है डर देने का कारण कि देखो आज तो कोई भी एप्लीकेशन डलता है, ध्यान से सुनना, गूगल ने कैसे लोगों को और डराया, यह कहा है कि आज तो कोई भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डलता है, वो सारा मैं चेक करके देखता हूं प्ले स्टोर पर डलने से पहले। बाद में अगर आपने ऐसे ही कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया तो उस पर डलने वाले एप्लीकेशन बताइए कौन चेक करेगा। वाह, गूगल चिंता आपकी बहुत बढ़िया जा रही है, सही दिशा में जा रही है। भाई साहब, जब एप्लीकेशन निर्माता आपकी तरह जब एप्लीकेशन बनाना सीख सकता है तो वो चेक करना भी सीख लेगा। मौका तो दीजिए। आपको पता है कि आप सेफ्टी चेक करते हैं, सेफ्टी फीचर चेक करते हैं, तो सामने वाला भी सेफ्टी फीचर चेक कर लेगा। ठीक है, तो ये रही साहब अक्टूबर 21 की वो खबर जिसमें 1338 करोड़ और यहां पर 936 करोड़ का इनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया था। कुल मिलाकर 2200 करोड़ रुपए का इनके ऊपर पेनल्टी लगा था। गूगल ने एंटी ट्रस्ट यानी कि ये जो काम हुआ इसको पूरी तरह से कहा कि ये नुकसान देगा मतलब लोगों को, और ये है हमारा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लोहा लेता है, जाकर उनको सीधा हेड टू हेड कॉलिजन देता है। वर्तमान में इसके कमिश्नर हैं अशोक कुमार गुप्ता जी। 2003 के अंदर दुनिया में प्रतिस्पर्धा अच्छी हो, मार्केट पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए, इसको निर्धारित करने का काम सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और यहां पर इसका मेन काम यही है कि ये फिलहाल गूगल पर यह कह रहा है कि तुम अपना गूगल पे ऐप को डिफॉल्ट सिस्टम मत बनाओ, और दूसरा एंड्रॉयड पर जो तुम जमा करके अपने सारे के सारे एप्लीकेशन बना करके देते हो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू करवाओ। लोगों को अच्छा लगे तो ले, अदरवाइज कोई और भी तो आने का मौका तो मिले। तुमने पूरी तरह से एक छत्र अधिकार बना दिया है, वो गलत है। गूगल साहब इस बात की शिकायत करने पहुंचता है NCLAT। अब ये क्या है, कोई दुनिया के अंदर किसी दूसरे कोने के अंदर है क्या? नहीं साहब, ये किसी और कोने के अंदर स्थित जगह नहीं है। करके अपने सारे के सारे एप्लीकेशन बना करके दे। हाँ जी, कुछ लोग हैं जो हमें केवल डिस्टर्ब करने के लिए ना कमेंट्स कर रहे होते हैं। अब एक बालक अभी भी बोल रहा है साउंड। भाई मेरे हिसाब से साउंड एकदम जबरदस्त चल रहा है ना, क्यों खामोखा मतलब ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। ठीक है, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इंडिया के अंदर ही है। CCI का फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कहीं तो जाकर के शिकायत करोगे ना, तो जो शिकायत करने की जगह है वो है NCLAT। 21 अक्टूबर को मतलब उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर पनिशमेंट दिया था। ये NCLAT पहुंच जाते हैं दिसंबर 24 को कि सर देखो उन्होंने हमारे ऊपर गलत तरीके से फाइन लगाया था। 24 दिसंबर को पहुंचते हैं। NCLAT 11 जनवरी को कहता है सॉरी मैं आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे पाऊंगा, हाँ आपसे यह जरूर कह देता हूं कि आप अभी की अभी जाकर के 10% जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी है ना उसका जमा करा दो, यानी कम से कम 22 करोड़ रुपए तो तुरंत जाके जमा कराओ ताकि आपके ऊपर और कोई जुर्माना ना आ जाए। 11 जनवरी को NCLAT ने इनको मना कर दिया किसी भी प्रकार से रिलीफ देने के लिए, और कहा कि कम से कम 10% जो है ना वो इस पेनल्टी का तुरंत जाकर जमा कराओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, भारत सरकार के अधीन ही है ये, और इसने इस प्रकार का फैसला सुना दिया। अब जब इसका भी बात नहीं चली तो अब तुरंत ये भाग करके निकले किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जब कोई नहीं सुन रहा है, हमारे 20 अक्टूबर का फैसला आ गया, 11 जनवरी का फैसला आ गया, तुरंत निकल करके ये निकलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। और गूगल मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट NCLAT ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू स्टे CCI फाइन, कि सर देखो CCI के ऊपर मैं फाइन लगाने के लिए गया था, NCLAT वालों ने मना कर दिया, कृपया करके मुझे रिलीफ दें।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो हम कल देखेंगे। अगर कुछ भी अपडेट होगा तो हम किसी भी सेशन के अंत में उस अपडेट को ऐड करके आपको बता देंगे। कुछ ज्यादा बड़ा फैसला हुआ तो भी बता देंगे, छोटा हुआ तो भी बता देंगे, ठीक है। जहां गूगल का एक और यह कहना है कि यह डिजिटीकरण के खिलाफ है यह आदेश, सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि यह कितना ज्यादा सकारात्मक होता है। आप इधर देख लीजिए, आफ्टर सीसीआई ऑर्डर एंड्रॉइड गूगल रेस्पॉन्ड ब्लो फॉर डिजिटल अडॉप्शन डिवाइसेस टू गेट कॉस्टली। 14 जनवरी को गूगल के द्वारा यह बात बोली गई। स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। क्यों महंगे हो जाएंगे, इसके पीछे गूगल का क्या तर्क है? ऑब्वियस बात है, आप ये जानना चाहेंगे गूगल ऐसे धमका क्यों रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो। गूगल ये धमका रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हर फोन निर्माता को, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना कट देना पड़ेगा, और फिर जब मैं ज्यादा अच्छी सुविधाएं सस्ते दामों पर नहीं दे पाऊंगा तो अपनी सुविधाओं के मैं भी पैसे लेने लग जाऊंगा लोगों से। जैसे आज आप सोच के देखो, आप YouTube को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, जीमेल को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, आप गूगल की सर्च इंजन को फ्री में यूज करते हैं। आपने फोन खरीद लिया, विचार करिए कि गूगल की सर्विसेज यूज करने के आपसे पैसे लेने लग जाए तो आप कहोगे मैं गूगल ही यूज नहीं करूंगा, तो फिर इस फोन का करोगे क्या? फोटो खींचोगे केवल? आपको सोचो, एक बार के लिए रिवर्स में सोचकर देखो कि अगर गूगल अपनी सर्विसेज के आपसे पैसे लेने लग जाए ना, यकीन बता रहा हूं आप फोन यूज करना बंद कर दोगे। आप पूछोगे नहीं मैं तो इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप चला लूंगा। अरे फिर भी आप गूगल के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी हर एक सोच शुरू ही गूगल से होती है। आजकल तो सर्च करने का नाम गूगल हो गया है, जबकि वास्तविकता में गूगल पर सर्च करने लोग जाया करते थे। समझ गए? तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ जो है वो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब जो होगा वो तो देखने की बात है। फिलहाल के लिए 2 साल से इसके ऊपर जांच चल रही है। अब जांच का नतीजा क्या निकलेगा वो हम आपको जैसे ही फैसले आएंगे आपके सामने रख देंगे। उम्मीद है आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। जानकारी क्लियर हो गई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। धन्यवाद।